जय हिंद दोस्तों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 16 अप्रैल को मेरा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल था, जो कि मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर था, तो मैं इसलिए अपना रात को ही निकला था। वैसे मैं बता दूं, अभी जिन जिन का हुआ नहीं है और वो लोग कहते हैं कि अगर उनका टाइमिंग में नहीं आ रहा तो एक वो एफ़र्ट लगा सकते हैं कि उनका टाइम के अंदर आ जाए। देखो, मेरा भी टाइम के अंदर नहीं आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा भी जो लास्ट में अपना टाइम चेक किया था फिजिकल में, ऐसी रनिंग 1600 को मार के 4 चक्कर, तो मेरा आ रहा था 6:45, 6:45, 6:47 या उससे 1-2 सेकंड कम ऐसे ही आ रहा था। मैंने 2-3 बार ही ट्राई किया रनिंग करके। और मेरा फिजिकल 16 को था, तो मैंने 13 तारीख को लास्ट रनिंग करी। 14-15 मैंने कुछ नहीं किया, 13 तारीख को खाली चेक करके आया था। उस दिन भी मेरा 6:42 आया था। ठीक है, तो एक मन में ये उम्मीद थी कि मेरा फिजिकल क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा फिजिकल क्लियर हुआ और काफ़ी अच्छे टाइम पहले ख़त्म हो। काफ़ी अच्छे थे लेकिन फिर भी काफ़ी पहले ख़त्म हो गया। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि देखो, मेरा जो फिजिकल था वो दिल्ली गाज़ियाबाद में था, 5th रिजर्व बटालियन CSF की। मैं वहाँ 6 बजे एंट्री स्टार्ट थी, लेकिन मैं वहाँ पे जैसे अपने घर से निकला 4 बजे, तो मैं 4:45 बजे पहुँच गया था। मॉर्निंग के टाइम ट्रैफिक होता नहीं, रोड पूरा खाली था। और मैं जब वहाँ गया तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी वहाँ 4 बैच बन चुके हैं, एंट्री हो रखी है, 4 बैच ऑलरेडी बन चुके हैं। तो फिर मैंने तुरंत अपनी बाइक खड़ी करी, तुरंत एंट्री ली और 5वें बैच मेरा था। टोटल वहाँ पे 9 बैच बने और एक 10वें बैच में सिंगल एक लड़का था। हर बैच में 50-50 यानी 450 आप लड़के मान सकते हो कि आ रहे हैं। वही 50% 60% लोग अपसेंट ही हो रहे हैं। तो रेशियो जो है अभी से काफ़ी कम हो रहा है, एक तो फिजिकल का, दूसरा उसके बाद फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें तैयारी कर रहे हैं, जिनका क्लियर हो गया है, वो अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर लें ताकि हो जाए। तो हमने एंट्री ली, मैंने 5 बजे एंट्री ले ली थी। एंट्री लेने के बाद हमारा बैच बनाया गया, मैं काफ़ी देर बिठाया गया। 5:45 बजे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वैसे देख के, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है उस हिसाब से जितना लेट करेंगे उतना बाद वालों के लिए दिक्कत है। जिनका पहले बैच अगर भाग जाएगा तो वो ठंडे ठंडे मौसम में अच्छा खासा भाग सकते हैं, और गर्मी में फिर जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना फिर 1-2 चक्कर के बाद बंदे को चक्कर आ सकते हैं। ह्यूमिडिटी इतनी ऐसे हो जाती है, मतलब दिक्कत हो जाती है गर्मी के में उसको, तो वो नहीं हो पाता। 5:45 बजे पहला बैच भाग गया था। अब 6:30 बजे हमारा 5वां बैच रनिंग के लिए चला गया था। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा 5th रिजर्व बटालियन का, CSF का, कि उन्होंने रनिंग काफ़ी टाइम से ख़त्म करवा दी। और जो 9 के 9 बैच हैं 50-50 वाले, वो 9 की 9 बैच 8 बजे के लगभग उससे पहले तक सभी की रनिंग कंप्लीट हो गई थी। खाली एक लड़का जो लेट आया था, उस सिंगल लड़के को भगाया गया था बाद में, तो वो सिंगल ही भागा था। लेकिन उसका टाइम तो नहीं पता मेरे को कितना, लेकिन लगभग शायद क्लियर कर ही दिया था उसने। और उसके बाद जैसे हमने क्लियर किया, और जो हमारे में रिजल्ट तो आपका 5 मिनट में आ जाता है रनिंग का तुरंत ही। उसके बाद हाइट और चेस्ट में, अगर मैं हाइट और चेस्ट की बात करूं तो हमारा 50 का जैसे ग्रुप था, तो सबसे ज़्यादा जो अनफिट हुए थे, वो अनफिट कह रहा हूँ सॉरी, जो सबसे ज़्यादा फेल हुए थे रनिंग में वो हमारे बैच में ही हुए थे। 50 में से 25 जो है रनिंग में फेल हो गए थे, और एक केवल हाइट में फेल हुआ था। इसके अलावा जो बाकी बैच थे उसमें किसी में 36 पास हो रहे हैं, किसी में 32, किसी में 40। मतलब वो भी बोले थे सबसे निकम्मा बैच आपका ही है जिसके अंदर सबसे कम पास हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो निकम्मा नहीं बोलूँगा मैं, अच्छा बोलूँगा, क्योंकि कंपटीशन कम कर रहा है। तो ऐसे ही अगर बाकी बैच में कम होते तो और भी कंपटीशन कम होता, लेकिन ठीक है, जिसने मेहनत करी है उसका हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं बिना मेहनत के, या कह लो कि मेरा जो रूटीन है ड्यूटी के अकॉर्डिंग ले लो चाहे कैसे भी, क्योंकि ड्यूटी पे हमारे को PT परेड का टाइम नहीं मिलता अगर हम बॉर्डर पे हैं तो लेकिन हमें का एक फ़ायदा ये होता है। देखो, लोग क्यों बोलते हैं आप लोग जंक फूड मत खाओ, मुझे वैसे ही रीज़न लगता है, आप लोग अपनी ओपिनियन कुछ भी रख सकते हो। मुझे ये लगता है कि जंक फूड अगर हम खाते हैं तो हमारा स्टेमिना बहुत ख़राब होता है उससे। बॉर्डर पे रहने से मैं जैसे जंक फूड नहीं खाता, कभी घर पे आया तो अब वैसे ही मन नहीं करता, अब कम खा ले, लेकिन उससे क्या है ना कि मैं कभी भी रनिंग करता हूँ तो मैं जैसे कोई नया रनर है उसके मुकाबले उससे अच्छी रनिंग कर लूँगा मैं सच बता रहा हूँ। मैंने हमारी 2021 में ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद मैंने कभी कोई रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 6 मिनट 17 सेकंड में, 17 या 16 था, 17 सेकंड में अपना फिजिकल क्लियर कर दिया था। ठीक है, मिनिस्ट्री का। और अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूं तो मैं 6 मिनट से नीचे भी टाइम ला सकता हूं, या इससे पहले, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस जब दिया था हमने तो उस टाइम मेरा 5:10 का टाइम आता था। काफ़ी पहले की बात है, 2016-17 की बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जिसका भी मान लो 4:50 भी टाइम आ रहा है, 4:40 भी आ रहा है, अगर आपका
सॉरी 4 चलें, 6:40 या 6:50 भी आ रहा है या 7 भी आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अगर आप वहाँ भाग रहे हो ना, तो आगे के कम से कम 15 लड़के छोड़ देना, उनको लेके मत भागना, उनको लेके भागोगे आपकी सांस ज़्यादा फूलेगी। दूसरा, अगर आप पहला चक्कर स्टार्ट करते हो तो ये मत सोचना कि आर्मी की दौड़ है, 4.5 मिनट वाले चीते लिए जाएंगे, नहीं। आप पहला चक्कर ऐसे मारना कि आपका चक्कर कम से कम 1 मिनट 40 सेकंड में अगर ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसके हिसाब से भागना। और अपने जो स्टेप है वो कभी सिर्फ बढ़ाना घटाना मत, कि आप सोचो कि मैं अभी तेज़ भाग लूँ, बाद में धीरे करके फिर तेज, नहीं। अगर आपका सिंगल स्टेप भी है, आप सिंगल स्टेप में भागो, ठीक है। सांस आप अपनी प्रॉपर लो। प्रॉपर कैसे? देखो, मैं कभी मुंह से सांस जल्दी से लेता नहीं। मुंह से सांस लेने से क्या होता है कि हमारी हैबिट नहीं है उतनी, हम डेली लाइफ में बिना नाक से सांस लेते हैं, और रनिंग का एक उसूल है कि नाक से सांस जरूर लेनी चाहिए। मुंह से सांस तब लेते हैं जब हमारे को लास्ट का 100 मीटर खींचना होता है ना, तब आप मुंह से, या आप दोनों मुंह और नाक से एक साथ सांस ले सकते हैं। कैसे? ऐसे। क्योंकि लास्ट का 100 मीटर अगर आप मान लो 400 मीटर का मुंह खोल के भागते हो, आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप मेरा विश्वास करो, आप 200 मीटर के बाद आपके हाथ पैर जाम हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं, इतनी थकावट फील होने लग जाती है। तो कोशिश करना कि नाक से ही सांस लेना, मैक्सिमम जितना आप सांस ले सकते हो। लास्ट में 100-200 मीटर आप अगर बिल्कुल खींच के मारना चाह रहे हो तभी आप मुझसे सांस लेना, वरना नहीं, ठीक है। पहला चक्कर आपको सूट नहीं मारना है, इतना मारना है कि आप सेंटर में रहो, ना तो बिल्कुल पीछे रहो। पीछे भी अगर हो तो कम से कम आपके 15-20 लोग पीछे होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना, क्योंकि फिर आप अगर ज़्यादा पीछे हो तो कम से कम आपको 2 मिनट से ऊपर लग जाएगा चक्कर मारने में 400 मीटर का, तो आप वैसे ही फिजिकल क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी टाइम आपको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ना तो आपको पीछे रहना, आपको आगे रहना, सेंटर में रखो। दूसरा, आप सोचो कि कोई ग्रुप, देखो वहाँ ग्रुप बनना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई नॉन आपके साथ जा रहा है सेम बेच में, तो आप उसको पकड़ के भाग सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है तो नहीं, क्योंकि देखो मैं गया था, जैसे मेरे साथ कोई ग्रुप में नहीं था, लेकिन 2 लड़के मेरे को मिले, खूब मेरे से बातचीत करी, मैंने उनको बताया कि भाई मेरा टाइम ऐसे आ रहा है, तो उनमें से उन्होंने मेरे को बोला कि कोई नहीं, आप मेरे साथ भाग लेना। हालांकि उन दोनों का फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे साथ भाग लेना है। कि जब मैं रनिंग स्टार्ट करी तो उनमें से एक लड़का था, वो मेरे साथ भागा, उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, दूसरा मेरे से पिछड़ गया, वो पीछे होने लग गया। मैं उसको खूब चिल्लाया, मतलब अपने पूरे बैच में मैं ही ऐसा था जो शाउटिंग कर करके भाग रहा था, औरों को भी मोटिवेट कर रहा था। तो उसको जब पीछे हो गया वो, तो दूसरा लड़का मेरे को मिल गया, उसके हाथ में घड़ी थी, मैंने उससे टाइम पूछा, उसने एक चक्कर के बाद मेरे को, मतलब 500 मीटर में 1:53 टाइम हो गया था मेरा, 1:53, और वो टाइम उसका था क्योंकि वो मेरे बाद उसने रनिंग स्टार्ट करी थी। क्योंकि जैसे क्या है ना कि हम जब रनिंग, उसने विसल बजाई, सब रनिंग करने गए, दोनों के चेस्ट नंबर के हिसाब से खड़ा कर दिया, तो वो सबसे लास्ट में था और मैं उससे 10-15 बंदे आगे था, तो 2-4 सेकंड में उसको, मेरे को ज़्यादा ही लगे होंगे उससे। अब वो मेरे साथ सेकंड चक्कर भागा, तो एक सिंगल स्टेप मैंने रखा, वो मेरे साथ साथ भागा, तो ऐसे मेरा सेकंड स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो गया। लेकिन थर्ड चक्कर में वो मेरे से पीछे होने लग गया। अब सांस फूल रही है, क्या फूल रहा है पता नहीं, लेकिन मैं उसको देखता रहा, मैं उसको बोला, मैं चिल्लाया भी, मैंने आजा 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 आजा, लेकिन वो नहीं आया। तो तीसरे चक्कर के आधे के बाद मैंने अपनी रनिंग फिर थोड़ा हल्का सा कदम और बढ़ाया। जैसे ही चौथा चक्कर आया, तो चौथा चक्कर जब मैं मार रहा था तो मेरे सिर्फ ये था कि अभी लास्ट चक्कर है, मेरे मन में सिर्फ एक था, क्योंकि जब मैं आपको बताया मेरा 6:40 टाइम आ रहा था, कि या तो मैं रहूँगा तो 2-4 सेकंड से रहूँगा, या पास होऊंगा तो 2-4 सेकंड से रहूँगा। तो मैंने कहा इसलिए 2-4 सेकंड के लिए पूरी जान लगा देनी है, आज ही भागना है, तैयारी नहीं करी, सोचेंगे एक ही दिन भाग रहे हैं। तो मैंने चौथा चक्कर अपनी पूरा एफर्ट लगा के भागा, मेरे हाथ बिल्कुल जाम से हो गए थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया बस। जब लास्ट 150 मीटर रह गया था तो वहाँ 2 लड़के थे, उन दोनों को भी मैंने चीयर करके भगाया काफ़ी, और दोनों का क्लियर हो गया फिजिकल। एक का हुआ था 6 मिनट 22 सेकंड में, और एक का शायद 24 में हुआ था। अगर मान लो मैं चीयर नहीं करता उनको, क्योंकि मेरे को भी भागना है ना, मेरे को भी कोई साथ में चाहिए, वो मेरे से जोर से भागे, मैं उसे कोशिश करूँगा खींचने की। तो हमेशा ये एफर्ट लगाना कि दूसरे से कंपटीशन रखना, अगर आप आगे निकलना है तो उसको काटने की कोशिश करना, अपने साथ भगाओ या जैसे भी। तो मैंने वही किया, और उनका भी क्लियर हुआ, मेरा भी क्लियर हो गया। डर तो ये था जब रिजल्ट आ रहा था कि नहीं होगा या कैसे, लेकिन हो गया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या लगाने, डॉक्यूमेंट की बात करें तो केवल खाली आपका आधार कार्ड, वो भी चेक होगा, कोई फोटोशीट वगैरह नहीं चाहिए आधार कार्ड की, मात्र एक फ़ोटो आपका लगेगा, लेकिन फ़ोटो हमेशा एक्स्ट्रा लेके जाना। बाई चांस एक फ़ोटो आपने जेब में रखा, उन्होंने बोला निकाल के रखो, गिर गया तो क्या करोगे, तो फ़ोटो हमेशा 3-4 लेके जानी है, कहीं भी जाना है। और आईडी वो लेके जानी है जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड से मैच हो। अगर मैच नहीं है तो आधार कार्ड में मान लो आपका मैच नहीं है, तो पैन कार्ड में हो या ड्राइविंग लाइसेंस में, वो सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट फिर लेके जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मैच नहीं होगा तो भी आपको दिक्कत आएगी, एंट्री नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका इतना ही चाहिए। उसके बाद हमारे को बिठा के रखा 8 बजे से लेके हमारे को 12:15 12:30 के आसपास फ्री किया। उन्होंने हमारे को क्वालिफाइड का एक वो दिया, वो मैं दिखाता भी शायद ऊपर है, तो मैं वो लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो ये है वो स्लिप
ठीक है, जैसे वो क्वालिफाइड में देते हैं हर किसी को। तो इस एक स्लिप के लिए हमारे को 12:30 बजे तक बिठा के रखा, लेकिन कोई बात नहीं, जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो हमारे को भी खुशी होती है कि ठीक है हमारा क्लियर हो गया। और जो लोग फेल हो गए थे, चाहे वो किसी भी चीज़ में थे, उन लोगों को हमारे सिर्फ आधे घंटे पहले छोड़ा गया। दुख उनके लिए होता है क्योंकि वो पास भी नहीं होते तो फिर बैठने का मन भी नहीं करता वहाँ। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा आपको लास्ट में कि देखो, अगर किसी का टाइम नहीं आ रहा तो निराश मत होना, अगर टाइम है तो आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो जंक फूड को छोड़ो, ठीक है, उससे सांस बहुत फूलती है। खाने पीने का खाली घर घर का खाओ, घी भी खाना है तो आप घर का खाओ, बाहर से कुछ कोशिश मत करो, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा अभी, मैं एक बैच है वहाँ आपको डालूंगा टेलीग्राम पे, लगभग 600 वीडियो के, किसी मैथ वगैरह कमज़ोर है आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा समझाया गया है। सर का नाम ऐसे नहीं लूँगा मैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।